सुनो सारे सारे इधर देखो, अभी मैंने इतना ही बताया कि ये वाली जो लाइन है, ओह हाँ वापस ध्यान दो, मैं ये बता रहा था कि ये वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर ऑफ ए को, ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर ऑफ बी को, और इनकी हाइट्स को ऐड कर लूंगा ना तो ये अपने आप आएगा। अगर मैं बोलता हूं मोल फ्रैक्शन 0.8 है अगर ए का और बी का 0.2 होगा पक्का, तो उस टाइम ए का प्रेशर इतना होगा और बी का प्रेशर इतना होगा, ठीक है, ये था ओवर। हाँ इतना मतलब ये जो हाइट पे जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू लिखी नहीं है ना यहाँ पे, वो वैल्यूज लिखी होती है 0.1 0.2 0.3, ये वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी ना सर, ओके वाई एक्सिस में कुछ वैल्यू होगी प्रेशर में, 1 ATM 2 ATM 10 ATM 20 ATM जो भी, ओके वो इतना मतलब कुछ वैल्यू होगी मैच करके, डन। जब रियल लाइफ एग्जांपल होता है ना तब और बेटर समझ में आता है, पर वो क्वेश्चंस में आ जाएंगे ऐसे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो अभी तक का समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला आज किया है अपन ने, कौन सा, आज फॉर्मूला ये किया था अपन ने, प्रेशर टोटल इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ए प्लस प्रेशर बी विच इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब सुनना, कभी कभी एक दिक्कत होती है पता है दिक्कत क्या होती है, ये दिक्कत होती है कि तुमने अगर सॉल्यूशन बनाया, दो लिक्विड मिक्स किए, ठीक है, एक लिक्विड जो मिक्स किया और दूसरा लिक्विड मिक्स किया, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शंस, जो दो नए नए लिक्विड मिले हैं ना अभी, अट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, दो चीजें तुमने ऐड की है और उनमें अट्रैक्शंस पहले से मुकाबले क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, और अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे, क्या वेपर प्रेशर वो मिल पाएगा जैसा अपन सोच पा रहे थे, वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, अपने आप समझ में आ रहा है। ऐसा होता है कहीं कहीं लिक्विड में होता है, सब में नहीं होगा पर कुछ लिक्विड्स में ऐसा होगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा दो लिक्विड्स मिक्स किए, दो लिक्विड्स क्या किए मिक्स, और वो एक दूसरे को अट्रैक्शन पहले से क्या कर रहे हैं, वीक या रिपेल कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लिक्विड मिक्स किए, दुनिया में लिक्विड तो बहुत सारे हैं, कभी ऐसा हो सकता है ना कि पहले जितना अट्रैक्शन था उससे थोड़े कैसे अट्रैक्शन हो गए, वीक, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस थी पहले, उससे डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा। अब अपन जितना सोच रहे थे प्रेशर टोटल, क्या उतना आएगा या उससे ज्यादा या कम आएगा, ज्यादा आएगा, क्या बात समझ में आ रही। ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें वेपर प्रेशर जितना कैलकुलेट कर रहे थे ना राउल्स लॉ से, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा कैलकुलेशन कर रहे थे जिसमें पी ए नॉट एक्स से होना चाहिए था, पी बी नॉट एक्स भी होना चाहिए था, इसको फॉलो नहीं करके पी टोटल की वैल्यू ज्यादा आ रही है या क्या आ रही है, कम, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है। और जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, जिसमें आंसर जितना सोचा था उतना का उतना आया, मतलब पहले जैसे अट्रैक्शन थे अभी भी अट्रैक्शन वैसे के वैसे है, मतलब डिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। क्या आइडियल और नॉन आइडियल का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं मिक्स करूं हेप्टेन और ऑक्टेन, हेप्टेन पढ़ा था अभी C7H16, ऑक्टेन C8H18, ठीक है, इनको मिक्स करूं तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल लगभग लगभग कैसे है, सिमिलर, C7H16 C8H18, दोनों एल्केन्स है ना, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्या समझ में आ रही है बात। जैसे एक मिक्सचर लाऊं, जैसे ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का, इनकी प्रॉपर्टी भी लगभग लगभग क्या है, सिमिलर, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बेंजीन और टोलुइन का मिक्सचर, बेंजीन और किसका, टोलुइन, बेंजीन कैसा दिखता है पता है ना, और टोलुइन कैसा दिखता है पता है, तो इनके स्ट्रक्चर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, तो नए अट्रैक्शन नए रिपल्शन आएंगे नहीं, जैसे पहले अट्रैक्शन थे आपस में, पहले इसको मान लो ए है, इसको मान लो बी है, अपन हमेशा ये मानते हैं, तो ए के अट्रैक्शन को बोलूंगा ए अट्रैक्शंस, कैसे बोलूंगा, ए इंटरेक्शंस बोल देते, चलो, जो पहले ए के मॉलिक्यूल के बीच में था, प्योर ए था, जब बी के इंटरेक्शन को बोल देते बी बी इंटरेक्शंस, और जब इनका सॉल्यूशन बनाया तो अपना नया इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, ए बी इंटरेक्शन। अगर ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन लगभग बराबर है किसके, ए बी इंटरेक्शन के, तब कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल। और जब ज्यादा या कम हो जाएंगे ए बी इंटरेक्शन, तो कौन सा बनेगा, नॉन आइडियल। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, ओके। तो नॉन आइडियल में दो पार्ट होंगे, या तो अट्रैक्शन पहले से क्या हो जाए,
स्ट्रॉन्ग, या अट्रैक्शन पहले से क्या हो जाए, वीक। सही है। स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा कोई न कोई, और वीक कब होंगे, जब पुराना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा। कि भाई कोई नया ऐड किया ना, तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब नहीं हो रही है। और नया कब आएगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दो ही केस होंगे। देखो, दो मॉलिक्यूल को मिक्स करके नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो सकती है। या तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहली बार इंट्रोड्यूस होगी तो अट्रैक्शन भारी हो जाएंगे। सही है। तो अब वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले हो रही थी, किसी और को मिक्स किया, वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर रहा है, होने नहीं दे रहा है अब। तो पहले से अट्रैक्शन क्या हो गए, वीक। ठीक है। तो अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और पता है ग्राफ कैसा होगा नॉन आइडियल में, दो तरह के ग्राफ मिलेंगे। जैसे अभी ग्राफ बनाया था मैंने ऐसे, तुमको याद हो तो ऐसे 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 बनाया था। सही है। वेपर प्रेशर जितना मिलना चाहिए उतना मिल जाता तो आइडियल है, ये आइडियल की लाइन होगी। नॉन आइडियल में जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तब लाइन ऐसी होगी, ट्यूं। वेपर प्रेशर जितना मिलना था सॉल्यूशन का, उससे क्या मिल रहा है, ज्यादा। देख रहे हो, सॉल्यूशन का ज्यादा। ये सॉल्यूशन में जब दो चीजें मिक्स हुई है, यहाँ पे दो चीजें मिक्स हुई है। अब जब, अच्छा ये लाइन के अंदर ये एंड वाले डॉट मिक्स क्यों है बताओ, क्योंकि एंड में तो एक्सट्रीम कंडीशन में प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट भी था ना, प्योर सॉल्वेंट में तो मिक्सचर ही नहीं है, तो आखिर तो दोनों मिलेंगे अपनी सही जगह पे। पर वेपर प्रेशर बॉन्ड वीक होने के कारण वेपर प्रेशर क्या हो गया, जितना मिलना चाहिए उससे क्या मिल रहा है। ठीक है। और ये ग्राफ क्या सेम टू सेम ऐसे भी नहीं बन सकता है, देखो ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और क्या ये नहीं आ सकता ऐसा, जब एट्रैक्शन कैसे हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसे वाले ग्राफ को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सुनना ध्यान से, ऐसे वाले ग्राफ को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ गया है फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ मतलब जो आइडियल कंडीशन है। और इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छा, कुछ और चीजें पूछता हूं। देखो, नॉन आइडियल में दो पार्ट है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्सेस वीक हो गए, नेगेटिव डेविएशन में फोर्सेस स्ट्रांग हो गए। देख रहे हो। कुछ और चीज पूछता हूं, जब नेगेटिव डेविएशन वाला होगा तो दो लिक्विड मिक्स किए, एक लिक्विड मान लो 100 ml लिया था और दूसरा भी मान लो 100 ml लिया था। ठीक है। सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए, 200 ml। नेगेटिव डेविएशन में क्या 200 ml मिलेगा, क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या पक्का पता चल रहा है सबको, क्यों, उनके बीच में नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। डिस्टेंस कम होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। क्या ये बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा, या ऐसा कह दूं चेंज मिलेगा वॉल्यूम में। वॉल्यूम में क्या मिलेगा, चेंज। ठीक है। एक और चीज, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे अट्रैक्शन में थे और ऐसे के ऐसे रह जाए तो ना इसने कोई हीट ली है ना कोई हीट दी है, मतलब कोई एनर्जी ली नहीं है, कोई एनर्जी दी नहीं है। कोई ऐसा था पहले और अब वो ऐसा हो गया है, इसने एनर्जी क्या की है, गेन। एक ऐसा डेविएशन था, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में मैं कह सकता हूं डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब हीट। और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो गया, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, इसने हीट क्या की होगी, रिलीज। तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। सही है। डेल्टा वॉल्यूम भी नेगेटिव था, वॉल्यूम भी पहले से क्या हो गया, कम। इसका वॉल्यूम डेल्टा वी क्या था, पॉजिटिव। सही है। ऐसा केस कब होता है, अब दो एग्जांपल देख लो फिर। ठीक है। पॉजिटिव का एग्जांपल देख लेते हैं और एक नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन पहले था अब वीक हो गया है, और नेगेटिव में पहले नहीं था अब आ गया है अट्रैक्शन। सही है। तो देखो एग्जांपल्स, मैं नए पेज पे बताते तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल, एक नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। नेगेटिव का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। सुनना, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर पता है किसी को, फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 ऐसा होता है। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COOCH3। जब ये दोनों अलग अलग थे तो ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जब ये दोनों अलग अलग थे तो ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी क्योंकि O के साथ H नहीं है, ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। सही है।
लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया तो इसका जो ऑक्सीजन है उसकी हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या नया एट्रैक्शन आ गया दोनों में, नया एट्रैक्शन आया तो जितना वेपर प्रेशर मिलना चाहिए था उससे क्या मिलेगा, कम। एक ऐसा डेविएशन हुआ नेगेटिव डेविएशन। तो एक एग्जांपल याद रखना, ये कौन कौन सा है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। और पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है एल्कोहल, आ गया एक सेकेंड, नॉन आइडियल, इथेनॉल और एसीटोन है ना, एल्कोहल और एसीटोन। इसका एग्जांपल याद रखना, इथेनॉल एंड एसीटोन। अब देखना क्या होता है, ध्यान दो, इसमें एट्रैक्शन आ गया ना, इसमें एट्रैक्शन चला जाए। हाँ देखो, इथेनॉल में क्या होता है, CH3CH2OH, इसमें पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, O के साथ H है, FON के साथ H है, मतलब पहले से इसके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब बहुत अच्छे एट्रैक्शन थे। लेकिन एसीटोन के अंदर घुसने के कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा फर्क आना शुरू है, क्योंकि एसीटोन कोई हाइड्रोजन बॉन्ड रखता नहीं है और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में घुसेगा अब, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा क्या करेगा, डिस्टर्बेंस लाएगा। तो पहले से वीक फोर्सेस क्या हो गए, थोड़े से वीक, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। एक में क्लोरोफॉर्म एसीटोन है और एक में इथेनॉल और एसीटोन। ठीक है, एनसीईआरटी रीड करना फिर नोट्स बनाना, ये है तुम्हारे पास नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस।